नमस्कार दोस्तों, आज से हम चालू करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। आज से हम रेगुलर इस पर वीडियो बनाएंगे। आप लोग अगर देख पसंद आए तो देखा करो यार। व्हाइट बोर्ड को ऐसा देख कर मत भाग करो कि तू जैसे कोई दूसरा कुछ भूत हो। आते हो क्लिक कर तो भाग जाते हो, थोड़ा देखा करो। अगर आपको पसंद आए, आज से हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो आप देखो, बाकी आपकी मर्जी। तो आज से हम पढ़ाएंगे इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। आज जहाँ से शुरू पहली क्लास होगी भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत, हम लोग दुनिया में जो पृथ्वी पर हम लोग कहाँ हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ उसकी खास बातें देखेंगे। आज से इंडियन जियोग्राफी चालू करने जा रहे हैं। पहली क्लास इंडियन जियोग्राफी, भारत के भूगोल पर पहली वीडियो हमारी है। अगर पसंद आए तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाकी देखो, पसंद आए, बाकी मज़ा आएगा पढ़ने में, आप देखना। आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, और उसकी खास बातें देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में। समझेंगे सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति के बारे में, कि जो हम दुनिया में, पृथ्वी में हम लोग कहाँ हैं, हमारी जगह कहाँ, हमारा स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ पर है दुनिया में, इसके बारे में देखेंगे। देखो पहले, सबसे पहले देखो यहाँ पर, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी जहाँ हम लोग हैं, पृथ्वी, दुनिया, एक बीच में एक लाइन खींची, मतलब ये लाइन पृथ्वी में खींची नहीं, ये काल्पनिक रेखा है, मतलब खींच लिया गया। इससे क्या, अनुमान लगाने के लिए, भैया कहाँ पर ठंडी गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ती है, इसके लिए एक लाइन खींची गई। देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। भूगोल में विषुवत रेखा, भूगोली भाषा में जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, ये लाइन खींची गई है। दूसरी ये 30 डिग्री, साठ डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब पृथ्वी है, गोल है, बीच से लाइन खींची गई, दोनों बराबर, दोनों सेम, आधा ऊपर आधा नीचे। मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, ये विषुवत रेखा बीच में। ये गई 30 डिग्री, ये आई 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। मतलब ये जो रेखाएं खींची इनको कहते हैं दे, ये इस देखो, ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये अक्षांश है, अक्षांश, जो लाइनें खींची, अक्षांश, लेटीट्यूड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड, जो लेटी हुई है, अक्षांश लेटी हुई है, ये अक्षांश है। इन रेखाओं कहते हैं अक्षांश, जो ऐसे ऐसे गई हैं, अक्षांश है। लेटीट्यूड जो लेटी हुई है, ऐसे लेटीट्यूड कहते हैं। तो अब देखेंगे भारत की स्थिति, भारत है कहाँ यहाँ पर। ये जो लाइनें खींची हैं, इसका मतलब ये बताती, तापमान को दिखाती है हमारे, कि तापमान कहाँ पर ठंडी, कहाँ पर गर्मी, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा, ये सब चीज़ जो लाइन खींची दिखाती हैं, ये हमारे तापमान को बताती है कि कहाँ ठंडी कहाँ गर्मी है ज़्यादा, ये दिखाती है। अब भारत स्थिति देखते, भारत है कहाँ हमारा। भारत अपना यहाँ पर देखो, एक रेखा यहाँ पर आती है, ये है, इसको, ये भी 0 है, इसको कहते हैं प्रधान रेखा। ये लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांश, और ये देशांतर, जो ऊपर से सीधी खड़ी है उसे कहते हैं देशांतर, जो लेटी है अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, जो लेटी अक्षांश, जो सीधा खड़ी है देशांतर। मतलब इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लंबी सीधा है लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी है लेटीट्यूड। समझ गए। मतलब भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत, अब इसका मतलब होता है समय को दर्शाता है, जो लंबा सीधा खींची है समय को दर्शाती है। ये भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं, तो भारत की स्थिति, भारत है कहाँ, भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत अपना यहाँ पर कहीं है। भारत अपना यहाँ पर कहीं, ये भारत अपना पूर्वी देशांतर में,
पूर्वी देशांतर। ये तो देशांतर इंग्लिश में वो हिंदी में देशांतर, देशांतर और अक्षांश, ये देशांतर यानी पूर्वी देशांतर में। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, ये नीचे दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की जो स्थिति है पूर्वी देशांतर में, इधर सूरज इधर से निकलता है तो पूर्वी देशांतर, ये पश्चिम ये पूरब, तो पूर्वी देशांतर में आ जाता है। ये है, ये जो रेखा है ये वाली, ये है देशांतर, ये देशांतर है। देशांतर, पूर्वी देशांतर, मतलब ये देशांतर है तो ये प्रधान रेखा है, तो इसके बगल में जो पूर्वी देशांतर, भारत पूर्वी देशांतर में आ जाता है। पूर्वी देशांतर में किस में 30, किस अक्षांश में आता है, 0 से 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये जो है कर्क रेखा होगी, यहाँ पर कहीं पर मकर रेखा है ना, 30 डिग्री नीचे कर्क रेखा, 30 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में। तो अब ये भारत है कहाँ, भारत की जो स्थिति है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। जो भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, मतलब ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है भारत में, ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। तभी भारत क्या है, देखो 30 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर उष्ण, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है तो यहाँ पर तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा के ऊपर 30 डिग्री मतलब यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध थोड़ा सा। तो भारत के जो जिस स्थिति भारत की स्थिति है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है भारत। गर्मी ठंडी दोनों पड़ती है। उष्ण कटिबंध मतलब यही होता है कि ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है। जियोग्राफी में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, मतलब जियोग्राफी में तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, इसका एकदम सिंपल भाषा में इसे कहते हैं जहाँ ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, मतलब उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में आता है भारत, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। जो ये देशांतर रेखा ये समय को दर्शाती है, जो लेटी हुई है ये समय तो तापमान को दर्शाती, कहाँ पर ठंडी कहाँ पर गर्मी, कहाँ पर ठंडी कहाँ पर गर्मी दर्शाती। जो सीधी इधर सीधी रेखा ये देशांतर है, ये समय को दर्शाती कि कहाँ पर कितना बजेगा, 2 बजा कि 3 बजा, कहाँ 4 बजा कहाँ 5 बजे, मतलब ये समय को दर्शाती है। हर कई देश राष्ट्रों के साथ सहमति बनाकर भारत का जैसे मानक रेखा समय है, जो समय भारत में जो हर जगह एक समान सुई दिखाती, हर जगह घड़ी की सुई एक समय दिखाती है, समान समय। जैसे दिल्ली में का 5 बजा है तो दक्षिण में जैसे चेन्नई वहाँ भी 5 बजेगा, तो हर जगह घड़ी की सुई समान समय से दिखाती है। तो यहाँ पर एक मानक समय रेखा चुनी गई है। भारत की जो मानक रेखा समय है वो 82.5 डिग्री है। भारत की मानक रेखा समय, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82 82.5 डिग्री भारत का जो मानक रेखा। इसी के आधार पर हर जगह जो घड़ियां हैं भारत में, जो हर जगह में एक समय दिखाती, समान समय दिखाती कि 5 बजे वहाँ तो दक्षिण में 5 बजेगा। दिल्ली में घड़ी में सुई 5 बजा रहा है तो दक्षिण 5 बजे दिखाएगा, पूरब में 5 दिखाई रहा है, इधर दक्षिण में भी 5 बजे दिखाएगा। हर घड़ी में समान समय दिखाएगा, एक समान समय। तो भारत को जो मानक रेखा समय तय किया गया वो 82.5 डिग्री। ये ग्रीनविच के समय से, मतलब जो समांतर यहाँ पर ग्रीनविच समय, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है हमारे यहाँ समय, 5.5 घंटा आगे समय है, 5.5 घंटा आगे चल रहा। अगर यहाँ पर मान लो ग्रीनविच के समय यहाँ पर मान लीजिए यहाँ अगर यहाँ पर बज रहा है 12, यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पर क्या बजेगा 5.5। अब भारत में 5.5,
अगर यहाँ पर 12:30 बज रहा, यहाँ पर 7 बज रहा, तो यहाँ पर 12:30 बजेगा। भारत में 12:30 बज रहा तो यहाँ पर 7:30 बजेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे मान लो आपका चाचा दुबई में है, कहीं दुबई में, न्यूयॉर्क, अमेरिका गए, तो शाम के टाइम वीडियो कॉलिंग करते हो कि चाचा, जब देखते हो वहाँ पर, चाचा हमारे यहाँ तो अंधेर हो गया, तुम्हारे तो अभी उज्जर है, कहोगे ना कि चाचा अंधेर होएगा, हमारे तरफ तो उज्जर है अभी। तो ऐसे ही कि यहाँ का समय कुछ और, यहाँ का कुछ समय अलग अलग दिखाई देता है। इस जो रेखा, इनके आधार पर समय अलग अलग दिखाई देता है। एक निश्चित समय सभी घड़ियों के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ का समय अलग, यहाँ का समय अलग। जो भारत में एक समान रेखा चुना गया है, जो मानक रेखा समय चुना गया है, वो 82.5 डिग्री की। भारत में एक समय, हर घड़ी में एक समान समय दिखाएगी। जैसे यहाँ का ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा एक्स्ट्रा 5 घंटा आगे है, यहाँ पर 5.5 घंटा बाद। मतलब यहाँ पर अगर 12 बज रहा तो यहाँ 5:30 बजेगा भारत में। भारत में अगर भारत में अगर भारत में अगर 5 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजेगा? 12। यहाँ पर 12 बजेगी, यहाँ पर 5:30 बजेगा। अगर यहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ 12:30 बजेगा। समय सब 5 घंटा एक्स्ट्रा अपन यहाँ पर चलता है भारत का। अब बात करते हैं, देखो अब एक मैप देखते हैं, भारत का मैप देखते हैं। भारत की स्थिति के बारे में पता चल गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, भारत के मैप को बनाते पहले। ये है भारत का मैप। भारत का मैप बनकर देखो, अब भारत की स्थिति बारे में पता चल गया। भारत के मतलब स्थिति बारे में जान गए। अब भारत का एकदम उत्तरी बिंदु होगा, कुछ दक्षिणी बिंदु होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा। भारत कितने जगह में, मतलब कितना एरिया है, कितना बुध, भारत का एकदम उत्तरी बिंदु होगा, भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु भी होगा। तो भारत का उत्तरी बिंदु मतलब ये अक्षांश, अक्षांश है यहाँ पर, अक्षांश, इसका जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ये जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यार मैं ईस्ट लिख दिया, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। इधर है 37 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट। ये अक्षांश एकदम उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिणी अक्षांश। जो एरिया मतलब यहाँ पर जो भारत की एकदम पॉइंट पर, जहाँ पर अक्षांश, आखिरी अक्षांश, या 7.5 डिग्री 6 मिनट नौ उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण। और इधर भी देखो, यहाँ पर ये जो है ये है देशांतर। ये यहाँ पर देशांतर, इसका कितना मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतर, ये अक्षांश, ये देशांतर, मतलब अक्षांश और देशांतर। अब अगर इसका जो अक्षांशी विस्तार, भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, भारत अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री और 37 डिग्री, इनको आपस में घटा देते हैं तो 29 डिग्री बचता। अक्षांशी विस्तार, अक्षांश विस्तार, भारत का जो अक्षांशी विस्तार है 29 डिग्री। अक्षांशी विस्तार 37 डिग्री पॉइंट है, इसको आपस में घटा दो तो 29 डिग्री मिलेगा। जो भारत का एकदम जो एरिया ऊपर से नीचे तक का जो अक्षांशी विस्तार है वो 29 डिग्री, और इसको आपस में घटा दो।
98 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 25 मिनट, इसको आपस में घटा देते हो, इसमें भी 29 डिग्री बचता है। देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार, इसमें दोनों में 29 डिग्री, लंबाई इसकी और चौड़ाई दोनों में 29 डिग्री का विस्तार है। अक्षांश विस्तार 29 और देशांतर विस्तार भी 29 है। अगर इनको किलोमीटर में बदला जाए, किलोमीटर में, अगर इनको किलोमीटर में बदला जाए, मतलब इसको अगर किलोमीटर में बदला जाता है, अक्षांश कितना ऊंचाई, मतलब इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर तक है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई, भारत की चौड़ाई है इसकी 2933 किलोमीटर। मतलब गुजरात से इधर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी पूरी चौड़ाई भारत की कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी भारत की पूरी, 3214 किलोमीटर। मतलब इस अक्षांशी विस्तार में अगर इनका किलोमीटर बदला जाता है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, इनकी अक्षांशी विस्तार है, ये देशांतर 29 डिग्री और इनका किलोमीटर बदल गया 29,933 किलोमीटर इसकी क्या चौड़ाई, चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे भारत का जो एकदम दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु है जो यहाँ पर है, इसको कहते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। जो उत्तरी बिंदु है एकदम यहाँ पर इसको कहते हैं वो इंद्रकौल, इसको कहते हैं इंद्रकौल, इंद्रकौल। जो पीओके में इतने समय कहाँ है, पीओके में चला गया है, पीओके में इतने समय, ये क्या है, ऐसी गली, मतलब ये बर्फ ढका है, यहाँ से इस पार से उस पार जाया जाता है, ये इंद्रकौल है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, जो उत्तरी बिंदु इंद्रकौल। भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु एकदम, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि भारत के एकदम दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु का है तो इंदिरा कौल। भारत का एकदम दक्षिण बिंदु, भारत का कन्याकुमारी, भारत का मत इंदिरा पॉइंट, भारत का एकदम दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का एकदम दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु पूछ ले, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लक्षद्वीप है, भारत यहाँ पर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। नीचे यहाँ पर होगा, नीचे से मालदीव, ये तो श्रीलंका इधर नहीं दिखाई देगा बोर्ड में, श्रीलंका नीचे, श्रीलंका। यहाँ पर है पाल्क जल संधि, श्रीलंका और भारत के बीच में पाल्क जल संधि, पाल्क जल संधि, पाल्क जल संधि। लक्षद्वीप है यहाँ पर, लक्षद्वीप को यहाँ पर, लक्षद्वीप और भारत के बीच, मतलब मालदीव और लक्षद्वीप यहाँ पर 9 डिग्री मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। इसी प्रकार यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और
कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच 8 डिग्री चैनल, और कार कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहाँ देखो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। अब देखो विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है। विषुवत रेखा यहाँ गुजरात से गुजर जाती है। कितने? 8 स्टेट से गुजरती है। विषुवत रेखा जो है 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, कितनी राजधानी जो विषुवत रेखा के निकट है? कितनी राजधानी है जो कर्क रेखा के निकट है? भारत में कितनी राजधानी तो कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन कौन सी है ना? कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन कौन सी? देखो 4 है। पहली है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ पर है। अब यहाँ पर है आइजॉल। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, यहाँ पर है। ये यहाँ पर है रांची, यहाँ पर भोपाल, ये गांधीनगर, भोपाल, रांची, आइजॉल, ये निकटतम राजधानी है किसकी? कर्क रेखा के निकट जो राजधानी पड़ती है वो कर्क रेखा के निकटतम राजधानी 4 है। गांधीनगर, भोपाल, रांची और आइजॉल। यह है भारत की जो कर्क रेखा के निकटतम राजधानी। क्वेश्चन पूछ लेता ना कि कर्क रेखा की कितनी निकटतम राजधानी कितनी है? कर्क रेखा की निकटतम राजधानी कौन कौन सी, ये पूछ लेगा। तो यही है 4 है, 4। बाकी ये देखो लक्षद्वीप, कन्याकुमारी हो गया इधर, हाँ इसकी राजधानी सब पता है। देखो ये अब अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में इनके पड़ोसी देश और इनके कुछ जो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय छू रहे हैं इनके बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में बताएंगे, और इसके कुछ समुद्री जो स्टेट हैं इनके बारे में बताएंगे, और जो